हेलो बच्चों, सब आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल केवी लॉ इन हिंदी पर। हम अब सॉल्व कर रहे थे 6 सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर लॉ ऑफ ह्यूमन राइट्स का क्वेश्चन नंबर 4। अब तक हमने तीन तीन जो क्वेश्चन थे वो सॉल्व कर लिए थे, शॉर्ट नोट वाले, जो 4 से 5 नंबर के आते हैं। हम फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन हमारा है, मानवाधिकारों पर अमेरिकी अभिसमय की विशेषताएं। तो इसका आंसर है अमेरिकी मानवाधिकार अभिसमय, अमेरिकन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स, जिसे सैन जोस पैक्टो भी कहा जाता है, एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो अमेरिकी महाद्वीप के देशों में मानवाधिकारों की रक्षा प्रवर्तन के लिए अपनाई गई है। यह संधि 22 नवंबर 1969 को कोस्टा रिका के सैन जोस में अपनाई गई थी और 18 जुलाई 1978 को प्रभाव में आई थी। अमेरिकी अभिसमय की विशेषताएं यानी मानवाधिकार। मानवाधिकार जीवन के अधिकार की रक्षा या राइट ऑफ लाइफ, इसमें एक एक अधिकार डिफाइन किया गया है। इसमें देखेंगे हम, हर व्यक्ति को जन्म से ही जीवन का अधिकार प्राप्त है। जो कोई भी अधिकार हमें जन्म से कुछ अधिकार हमें जन्म से प्राप्त होते हैं, कुछ हमें देश के द्वारा दिए जाते हैं। तो इसमें हमें वो सभी बताए गए हैं। तो हम पहला हमारा है जीवन के अधिकार की सुरक्षा। हर व्यक्ति को को जन्म से ही जीवन का अधिकार प्राप्त होता है। इस अधिकार की रक्षा करना राज्यों का कर्तव्य होता है। अब इसीलिए हमारे लिए कानून बनाए गए ताकि किसी भी व्यक्ति को ये व्यक्तिगत सुरक्षा प्राप्त की दी जा सके। सेकंड हमारा है व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सुरक्षा। किसी भी व्यक्ति को मनमाने रूप से गिरफ्तार, बंद या बंदी नहीं किया जा सकता है। न्याय प्रक्रिया का पालन अनिवार्य हो। थर्ड हमारा निष्पक्ष न्याय प्रक्रिया। हर व्यक्ति को निष्पक्ष, स्वतंत्र और सार्वजनिक न्याय प्रक्रिया का अधिकार है। चौथा है धर्म और विश्वास की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ द रिलीजन एंड द बिलीव। हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, उसे अपनाने और उसका प्रचार करने की पूरी स्वतंत्रता दी गई है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। हर व्यक्ति को अपनी राय रखने का, अभिव्यक्ति करने का या जानकारी प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। इसमें राजनीतिक अधिकार भी आते हैं। नागरिकों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार और चुनावों में भाग लेने का पूरा अधिकार है। गोपनीयता और परिवार का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी एंड द फैमिली। निजी जीवन, परिवार और पत्राचार में मनमानी हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। मौलिक अधिकारों की सीमा केवल कानून से, इन अधिकारों को केवल आवश्यक परिस्थितियों में कानून द्वारा ही सीमित किया जा सकता है। 9 है नागरिक और राजनीतिक अधिकारों की व्यापकता। यह संधि नागरिक, राजनीतिक और धार्मिक, सांस्कृतिक, न्यायिक अधिकारों की रक्षा करती है। अंतर्राष्ट्रीय अमेरिकी, 10वां हमारा है अंतर्राष्ट्रीय अमेरिकी मानवाधिकार न्यायालय, इंटर अमेरिकन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। इन अभिसमय के तहत एक विशेष न्यायालय स्थापित किया गया है जो उल्लंघन के मामलों की सुनवाई करता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये पॉइंट टू पॉइंट लिखे हुए हैं, इनको इसी तरीके से याद करना है। शॉर्ट नोट में इसी तरीके से करना होता है। इसी 5 नंबर के लिए ये इतना इनफ है। इसके बाद 10 नंबर के लिए आपको देखना होगा कि इसे और डिफाइन कैसे कर सकते हो। तो हम इसे आगे डिस्कस करेंगे डिफाइन करने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और तो अपने दोस्तों के साथ शेयर